दोस्तों अगर आप टैली में काम करते हैं, टैली में एंट्रीज करते हैं, डाटा एंट्रीज करते हैं, कुछ रिपोर्ट्स बनाते हैं, मतलब आप दिन भर जो है अच्छा खासा टाइम टैली में स्पेंड करते हैं और आप टैली में काम कर करके ना जो थोड़ा सा बोर हो गए हैं, आप जो बेसिक वाला फंडा ही यूज़ करते हैं डाटा एंट्री के लिए, तो आज मैं आपको थोड़ा सा एडवांस ट्रिक बताने वाला हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे यूजर्स को इस ट्रिक के बारे में पता हो, लेकिन इसको हम जो है एडवांस में काउंट करते हैं। ये जो ट्रिक है एक एडवांस लेवल की ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है, मान लीजिए आपके पास कुछ एंट्रियां हैं, जैसे कि मैंने डे बुक खोला और यहाँ पे आपके पास 7-8 एंट्रियां हैं, 10-12 एंट्रियां हैं, 150 एंट्रियां हैं। अब उनको आपने जो है इसी कंपनी में कॉपी करना है, तो आप कैसे करेंगे? या मान लीजिए इस कंपनी में नहीं, आपको एक दूसरी कंपनी में सेम एंट्रीज को कॉपी करना है। इन एंट्रीज में से किसी 1 को, 2 को, 5 को, 10 को, 20 को आपने दूसरी कंपनी में कॉपी करना है। तो कैसे करेंगे? क्योंकि इससे क्या होगा कि आप जो है डाटा एंट्री करने से बच सकते हैं। अगर कोई ऐसी एंट्रीज हैं और महीने में ऐसी एंट्रीज आती रहती हैं जिनको कि सिर्फ कॉपी करना होता है, मतलब उनको एज इट इज जो है कॉपी पेस्ट करना होता है, तो यहाँ पे आप आसानी से इस काम को कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए यहाँ पे मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ, जिससे की मदद से आप आसानी से एंट्रीज को कॉपी कर सकते हैं। ना केवल उसी डाटा में बल्कि किसी दूसरी कंपनी में भी आप जो है उन एंट्रीज को कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एंट्रीज को कॉपी कैसे करते हैं और टैली में स्मार्ट वर्किंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ। इन दोनों मेथड की मदद से या इन दोनों ट्रिक की मदद से एंट्रीज को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में या उसी कंपनी से उसी कंपनी में कॉपी कर सकते हैं। जितनी मर्जी एंट्री आप कॉपी करना चाहते हैं, 1 एंट्री को, 2 एंट्री को या 10 एंट्री को। लेकिन जो दूसरी वाली ट्रिक है वो मेरे को सबसे आसान लगती है और उस ट्रिक का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। बहुत ही ईजी है और आप भी उसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मेथड की। तो यहाँ पे देखिए हमारी 8 एंट्रियाँ हैं। अब इन 8 एंट्रीज को मेरे को इसी कंपनी में जो है कॉपी करना है। अब इसको कॉपी कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, या सारी एंट्रीज नहीं, जिसको भी आप करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे को सारी एंट्रियाँ करनी है, तो मैं इन सभी को एक साथ जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर आपने एक एक को सिलेक्ट करना है तो स्पेस से आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक आपने सेलेक्ट किया, स्पेस इसमें प्रेस किया, सिलेक्ट हो गया। इसको आपने सेलेक्ट किया और इसको आपने सेलेक्ट किया। तो बस इन तीनों को अगर आपने कॉपी करना है तो ये कर सकते हैं। 4 को कॉपी करना है तो 4 को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे को सभी को कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस प्रेस कर दूंगा। तो मेरे सारे जो एंट्रीज मेरे को यहाँ पे दिख रही हैं डे बुक में, ये सारी कॉपी होगी। अब इनको मैं क्या करूँगा, इनको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा एक्सेल फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे करंट पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट हमें दिखा रहा है, फाइल फॉर्मेट क्या है हमारा, एक्सएमएल फॉर्मेट है। तो यहाँ पे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं और यहाँ पे आप चाहें तो ये ऑप्शन को यस कर सकते हैं। और खासकर जो है आपको एक ऑप्शन को एनेबल करना है, इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर को आपने एनेबल कर देना है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई अकाउंटिंग एंट्री जो है आप कॉपी करना चाहते हैं, या इन्वेंट्री एंट्रीज़ को ही आप कॉपी करना चाहते हैं, या ऑल एंट्री को करना चाहते हैं, ये भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे जो फाइल का जो फॉर्मेट है वो आपने एक्सएमएल रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर को यहाँ पे एनेबल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो कहाँ जा रहा है, ये सी ड्राइव में टैली प्राइम फोल्डर के अंदर में एक्सएमएल फाइल हमारी बनेगी। बस हमने इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया। बस उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद हमने ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे एक्सएमएल, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आते हैं, एक्सेल और एक्सएमएल फाइल फॉर्मेट में। तो हमारा एक्सएमएल फॉर्मेट है, इसको चूज़ कर लेना है। और जो फाइल हमने अभी एक्सपोर्ट किया था daybook.xml के नाम से, इसको मैंने यहाँ पे चूज़ कर दिया और इसको मैं यहाँ पे एंटर कर दिया। तो ये बता रहा है इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, एंटर करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सारी की सारी एंट्री जो है हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होगी। अब ये तो हो गया कि सेम कंपनी में हमने किया, अब दूसरी कंपनी में कैसे करें। तो ये देखिए, ये तो हमारी कंपनी का नाम क्या है, ABC कंपनी एक्सेल सेल्स इंपोर्ट। अब मैं दूसरी कंपनी ओपन कर देता हूँ। ये हमारी दूसरी कंपनी है ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें मेरे को इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा, ट्रांजैक्शन पे जाऊँगा और सेम वही प्रोसेस यहाँ पे करूँगा। अब ये देखिए यहाँ पे भी ये एंट्री जो है हमारी इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गई है। तो आप डे बुक में जाएंगे और डे बुक में अगर हम यहाँ पे डेट डालेंगे तो ये सारी एंट्री जो है हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। हमें कुछ भी नहीं करना, बस हमने 1-2 क्लिक में ही हमारा ये इंपोर्ट हो गया है। तो चलिए बात करते हैं सेकंड ट्रिक की। तो सेकंड ट्रिक, इस ट्रिक को आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जिसको कि हम कहते हैं डुप्लीकेट वाउचर। तो मान लीजिए डुप्लीकेट वाउचर हमने करना कैसे है, तो जैसे कि हमें ये जो एंट्री है, इस एंट्री को हमें कॉपी करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट
2 प्रेस कर देंगे, ऑल 2 प्रेस कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो इसका वाउचर नंबर है सेम आ गया, डेट भी सेम आ गया। लेकिन आप यहाँ पे जो जैसे ही इसको सेव करेंगे तो ये जो है कॉपी हो जाएगी। देखिए मैंने इसको कॉपी कर दिया तो ये देखिए यहाँ पे जो 9 नंबर है ये हमारा यहाँ पे कॉपी हो गया। फिर अगर इसको दोबारा मैं कॉपी करूँ तो यहाँ पे हमें सिर्फ ऑल्ट 2 प्रेस करना है तो ये देखिए 10 नंबर आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, जैसा भी मेरे को चेंज करना है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे एक ही आइटम लेना है तो ये देखिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा जो दूसरी अभी मैंने जो दूसरी एंट्री कॉपी की थी वो हमारी यहाँ पे कॉपी हो गई है। तो आप इसमें डेट चेंज कर सकते हैं, कुछ इंटरनली भी आपने अगर कुछ एंट्रीज में चेंज करना है तो कर सकते हैं, बाकी एज इट इज़ कॉपी आपकी एंट्री हो जाएगी। अब ये तो हो गया कि भाई इसी कंपनी में, ऐसे ही आप लेजर का भी कर सकते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेजर को भी कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे कि ये एंट्री हमारी, सबसे पहले मैं दोनों कंपनीज को ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, तो इस कंपनी को भी ओपन कर देता हूँ। अब इस कंपनी में आप देखेंगे, इस कंपनी को हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं, इस कंपनी को भी, ठीक है। तो ये दोनों कंपनी हमारी यहाँ पे ओपन हो गई हैं। अब इस कंपनी में से ये देखिए जो ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें हमारी सारी एंट्रियाँ हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये जो दूसरी वाली कंपनी है ABC कंपनी एक्सेल इंपोर्ट, एक्सेल सेल्स इंपोर्ट, इसमें चलते हैं और इसमें जो सारी एंट्रियाँ ना एक बारी मैं इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। इनको मैंने डिलीट कर दिया। अब देखिए हम पहले दोबारा से उसी कंपनी में चले जाते हैं जिससे कि हमने कॉपी करना है। इसमें देखिए इसमें एक भी एंट्री नहीं है, तो ये मैं चले जाता हूँ ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में और यहाँ पे देखिए डे बुक में जाते हैं तो यहाँ पे एंट्री हैं। अब हमें क्या करना है, इस एंट्री को दूसरी कंपनी में हमें कॉपी करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सेम वही कमांड प्रेस करेंगे ऑल्ट 2। अब यहाँ पे देखिए ये कॉपी हो गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना हम कंपनी को चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है ये, जैसे ही आप कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे या यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये जो एरो आपको यहाँ पे दिख रहा है कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन पे, इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करना है। अब हमने क्या करना है, इस कंपनी में कॉपी करना है। अभी हम कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, ये देखिए ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो अब हम यहाँ पे दूसरी कंपनी को चूज़ कर लेते हैं जिसमें हमने कॉपी करना है, ABC कंपनी एक्सेल सेल्स इंपोर्ट, इसमें एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए ये इसमें अगर मैं एंटर करूं या कुछ भी चेंज करने के बाद मैं एंटर करूं तो ये हमारा यहाँ पे सेव करने के बाद ये हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब देखिए ये जो दूसरी वाली कंपनी है एक्सेल सेल्स इंपोर्ट वाली कंपनी, ठीक है, ये देखिए इसमें देखिए इसमें वो एंट्री आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे शर्त क्या है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में किस केस में आप कर सकते हैं, अगर आपके जो लेजर, जैसे कि ये वाली हमारी कंपनी थी, इसमें हमारा जो ये एंट्री थी जिसको हमने कॉपी किया, इसमें जो ये लेजर है ना, जैसे कि ये पार्टी का लेजर हो गया, सेल्स का लेजर हो गया, आइटम के स्टॉक आइटम्स होगी, और ये जो IGST के CGST के लेजर है, ये सब जो है एज इट इज़ आपकी दूसरी कंपनी में बने होंगे तो आप आसानी से ऐसे करके कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लेजर की, लेजर भी कॉपी करना है। तो लेजर मान लीजिए यहाँ पे हमने एक लेजर बना देते हैं, ठीक है, जो उस कंपनी में नहीं है, एक नया लेजर बना देते हैं। तो लेजर क्या है हमारा, तो लेजर क्या बनाते हैं हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ टैली गुरुजी के नाम से, ठीक है, और इसको हम संडे डेटर यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे डालेंगे वो आपकी वहाँ पे कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ पे एड्रेस आप डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नन डाल देता हूँ, और बाकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह हैं वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि हमने ये कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दी हैं। तो सारी डिटेल्स जो है आपकी वहाँ पे कॉपी हो जाएंगी। अब मैं तो ये आपको एज अ डेमो करके दिखा रहा हूँ, तो मैं सारी डिटेल्स नहीं डाल रहा हूँ। तो ये मैंने किस में बनाई है, ABC कंपनी में बनाई। अब मैं दूसरी कंपनी में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अल्टर में जाता हूँ और अल्टर में लेजर में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए टैली गुरुजी के नाम से कोई कंपनी नहीं, लेजर नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हमें कॉपी करना है, तो हम चलते हैं दोबारा से उसी कंपनी में जिसमें कि हमने लेजर बनाया। यहाँ पे देखिए अल्टर में जाते हैं, अल्टर में लेजर में जाते हैं और यहाँ पे टैली गुरुजी लेजर पे चले जाते हैं। अब इसको हमने दूसरी कंपनी में कॉपी करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोबारा से क्या करेंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे। अब किस कंपनी में करना है, ABC कंपनी एक्सेल सेल्स इंपोर्ट में करना है, तो इसको क्लिक करेंगे और इसको एंटर करके सेव कर देंगे। तो अब आप देखेंगे आपकी एक्सेल टू टैली वाली कंपनी में भी आपका जो है टैली गुरुजी के नाम से जो लेजर है वो आपका यहाँ पे कॉपी हो गया है। आपने कुछ भी मैनुअल यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें तो आपका ऑलरेडी था ही टैली गुरुजी के नाम से।
ठीक है दोस्तों, तो ये दो मेथड हैं, इनकी मदद से आप जो है लेजर को कॉपी कर सकते हैं और एंट्रीज को भी, जो भी आप एंट्रीज को कॉपी करना चाहते हैं उनको भी कॉपी कर सकते हैं, चाहे सेम कंपनी में या किसी दूसरी कंपनी में। ठीक है, तो जो ये दूसरा वाला मेथड मैंने बताया, इसको डुप्लीकेट एंट्री की मदद से आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप गए और इस एंट्री को आपने करना है, तो यहाँ पे देखिए नीचे डुप्लीकेट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि टैली प्राइम में इस ऑप्शन को हटा दिया है। लेकिन डुप्लीकेट का जो शॉर्टकट कमांड क्या होता है, Alt+2, तो उसकी मदद से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी हद तक जो है ये आपको हेल्प करेगा एंट्रीज को कॉपी करने में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।